राहुल गांधी बात कर रहा है कि यदि हमारी सरकार आई तो हम किसको सुविधा देंगे, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हमारे देश के अंदर और असम के अंदर हैं। ये राहुल गांधी का ये बोलना कि हम आए तो सीएए लागू नहीं होगा, इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो कांग्रेस है इसने इस देश में आर्टिफिशियल एक मुद्दा बनाकर सीएए के नाम पर लोगों को भड़काया था और आज फिर से ये इसी मुद्दे को भड़काकर लोगों की भावनाओं को भड़काना चाहता है। राहुल गांधी को लोग पप्पू कहते हैं, लेकिन वो इतना पप्पू नहीं है। उसका एक एजेंडा तय है कि इस देश में हमें तुष्टीकरण की राजनीति करनी है और एक विशेष धर्म के लोगों को तुष्ट करना है। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राहुल गांधी ने असम में एक बार फिर हम दो हमारे दो का नारा बोला। दूसरी बात, उसने वो बात बोली जो उन लोगों के लिए करारा तमाचा है जो हिंदू हैं, इस देश के लोग हैं और कांग्रेस के साथ हैं। क्योंकि कांग्रेस की सीए वाली बातें आज दोबारा से रिपीट की, जब आज असम में लोग विकास की बात कर रहे हैं, लोगों की सुविधाएं की बात कर रहे हैं। असम के लोगों को क्या सुविधा हम देंगे चुनाव में अगर जीतकर आए तो, इसके बजाय राहुल गांधी बात कर रहा है कि यदि हमारी सरकार आई तो हम किसको सुविधा देंगे, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हमारे देश के अंदर और असम के अंदर हैं। ये राहुल गांधी का ये बोलना कि हम आए तो सीएए लागू नहीं होगा, इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो कांग्रेस है इसने इस देश में आर्टिफिशियल एक मुद्दा बनाकर सीएए के नाम पर लोगों को भड़काया था और आज फिर से ये इसी मुद्दे को भड़काकर लोगों की भावनाओं को भड़काना चाहता है। और असम में जो इसका बयान है राहुल गांधी का कि हम आए तो सीए लागू नहीं होने देंगे, इससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो कांग्रेस है इनका प्रेम बांग्लादेशी घुसपैठियों से है। इनका प्रेम उनसे नहीं है जो विदेश में हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध परेशान हैं। तो जो बौद्ध इस देश में रह रहे हैं उनको सोचना पड़ेगा कि हम कांग्रेस के पीछे क्यों खड़े हैं, जबकि वो दुनिया के कहीं भी कोई अगर बौद्ध परेशान हैं तो एक परिवार है। और इसी तरह दुनिया में आप देखिए कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और जो आपका अफ़गानिस्तान है, वहाँ जो दलित परिवार हैं वो परेशान थे और इसलिए उन्होंने मांग की थी कि सीएए लागू किया जाए। लेकिन कांग्रेस ने घोषणा कर दी है, राहुल गांधी ने, कि हम तो इसे लागू करेंगे नहीं। इसका मतलब ना ये दलितों के बारे में सोचता है, ना ये सिखों के बारे में सोचता है, ना ये बौद्ध के बारे में सोचता है, ना ये जैन के बारे में सोचता है। और सोचता किसके बारे में? ओनली बांग्लादेशी घुसपैठी। तो कांग्रेस से ये लोगों को पूछना चाहिए कि असम में जब वो बोल रहा था तो बांग्लादेशी जो सामने बैठे थे मंच के, वो तो ताली बजा रहे थे। उनके लिए खुशी की बात है, क्योंकि बीजेपी तो उनको बाहर भगाना चाहती है। 3 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठी जो जहाँ जहाँ टेंटों में रह रहे हैं, जहाँ जहाँ झुग्गियों में रह रहे हैं, जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, जो जहाँ भी रह रहे हैं, आप देखिए उसमें से ज़्यादातर लोग स्थानीय लोकल लेवल पर अपराध में लिप्त हैं। उनसे इस देश को क्या फ़ायदा है? इस देश की जनसंख्या वृद्धि कर रहे हैं, इस देश में अपराध बढ़ा रहे हैं, और तो और जो भारत के लोग हैं इनके संसाधनों पर वो मौज कर रहे हैं। बांग्लादेश के लोग जितने भी घुसपैठी यहाँ आए, उन लोगों ने पश्चिम बंगाल, आसाम, दिल्ली के एरिया में भी और भारत के कई हिस्सों में फर्जी उन्होंने पहचान पत्र बना लिए, फर्जी उन्होंने जो है आधार कार्ड बना लिए, और कई जगह तो सरकार ने उनको सुविधा दी। इसी कारण इस कांग्रेस सरकार ने भी, ये ममता बनर्जी ने भी, और उनको राशन मिल रहा है। जो संसाधन पर अधिकार हमारे देश के नागरिकों का है उसको लूटने का काम बांग्लादेशी कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को ये बांग्लादेशी ही पसंद है। तो आप सोच रहे होंगे कि असम में ये बांग्लादेश का सीएए का मुद्दा इतने दिन बाद फिर से क्यों जिंदा कर रहा है राहुल गांधी। तो ये राहुल गांधी को लोग पप्पू कहते हैं, लेकिन वो इतना पप्पू नहीं है। उसका एक एजेंडा तय है कि इस देश में हमें तुष्टीकरण की राजनीति करनी है और एक विशेष धर्म के लोगों को तुष्ट करना है। और इसलिए बांग्लादेशी घुसपैठी एक विशेष धर्म के लोग हैं, इस्लाम के मानने वाले हैं। तो वो सोचता है राहुल गांधी कि यदि मैंने ये कहा कि हम सीए लागू नहीं होने देंगे तो पूरे देश में एक मैसेज जाएगा कि कांग्रेस तो इनके पक्ष में है। और ये दिखता भी है, क्योंकि आप देखिए दिल्ली में जिस तरह से रिंकू शर्मा की हत्या हुई, उस पर राहुल गांधी या प्रियंका गांधी ने एक शब्द नहीं बोला, ना कोई ट्वीट किया। दुख प्रकट ही कर देते, लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि उनका अपना एक एजेंडा तय है कांग्रेस का।
और जो देश की आज़ादी के पहले से चल रहा है कि इस देश के टुकड़े करेंगे, और टुकड़े करेंगे धर्म के आधार पर, और उसके बावजूद भी वो यहाँ कुछ लोगों को रहने देंगे क्योंकि उनको लगता है कि वो आपका वोट बैंक है, उन्हीं की तुष्टीकरण की नीतियाँ बनाएंगे। और उसके बाद आज 70 साल बाद जब उनकी संख्या इस देश में 30% हो जाएगी, तब ये उनके वोटों के आधार पर सरकारें बनाएंगे। ये कांग्रेस की सोच थी सन 1947 के समय भी, जब ये सोच रहे थे कि देश बट गया, एक हो गया पाकिस्तान तो एक हो गया हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान हिंदुओं का, पाकिस्तान में इस्लाम के मानने वाले गए अपनी मर्जी से। लेकिन ये खिचड़ी जो पकाई, ये कांग्रेस ने सोची समझी रणनीति के तहत पकाई, क्योंकि वो जानते थे कि इस देश में हम संसाधन लूटेंगे और लूटने वालों का साथ खड़ा होगा, साथ देंगे और बोलेंगे पाकिस्तान की भाषा। तो आज आप देखिए कांग्रेस की जितनी भी नीतियां हैं 70 साल रही, और जो आज वो भाषा बोल रहे हैं वो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। अगर आतंकी अटैक होता है तो वो, अगर पुलिस कार्रवाई, आर्मी कार्रवाई करती है तो वो आर्मी पे सवाल उठाते हैं। पुलवामा अटैक हुआ, पुलवामा अटैक में वो ये सवाल नहीं उठा रहे हैं कि कहाँ से RDX आया, कहाँ से लोग आ गए, आतंकवादी पाकिस्तान से आ गए, उसकी हम निंदा करते हैं ना, निंदा नहीं करी। उन्होंने सवाल उठाया तो सेना पर सवाल उठाया कि ये जो विस्फोटक है ये आया कैसे 300 किलो, इसका मतलब हमारी सेना में कमी है, उनके पहरे में कमी है। मतलब पाकिस्तान की भाषा बोलना है। और आज फिर से दोबारा से शुरू कर दिया है कि वो CA के नाम पर अब देश में फिर एक और बार इशारा है राहुल गांधी का जो हो गया है कि वो फिर से एक बार CA के मुद्दे पर, जब ये CA लागू होना शुरू होगा देश में, ये फिर से इस तरह से लोगों को बरगलाएंगे। और जिस तरह से आप देखिए फर्जी किसान आंदोलन खड़ा किया गया कि किसानों के हित का कानून है, तीनों बिल कृषि में ऐसे लाए गए हैं जो गरीब किसानों के हित के हैं, लेकिन इन्होंने देश के किसानों को बरगलाकर, झूठ बोलकर, और कम बुद्धि वाले लोगों को तो बॉर्डर पर बिठा दिया लाके दिल्ली में। यही करती है कांग्रेस। और आज फिर से CA के नाम पर इस देश को एक बार फिर से दंगे की आग में झोंकने की राहुल गांधी की कोशिश है। लेकिन ये कोशिश, मैं कह रहा हूं कि बार बार ये राजनीतिक दल जब तक करते रहेंगे जब तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, झूठ बोलते रहेंगे जब तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। आपने, सरकार ने हालांकि कार्रवाइयां की हैं, जो लोग गलत प्रचार कर रहे हैं, देश के सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं, लेकिन इन राजनीतिक दलों का क्या? ये जो राहुल गांधी देश को बरगला रहा है, लगातार झूठ पे झूठ बोल रहा है, इन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्योंकि एक राजनीतिक पार्टी का अध्यक्ष है, या एक राजनीतिक पार्टी का हेड है, या एक राजनीतिक पार्टी में कोई पद है, और इनके कारण से इन राजनीतिक दलों के लोगों को छोड़ दिया जाना चाहिए। ये कुछ भी झूठ बोलें, ये कुछ भी आग फैलाएं, ये किसी भी देश विरोधी भाषा का इस्तेमाल करें, तो इनको छोड़ दो। इनको क्यों छोड़ दो? हमारे कानून में ये परिवर्तन सरकार को करना चाहिए कि जो भी राजनीतिक दल के लोग भी हैं, देश से बड़ा इस देश में कुछ नहीं हो सकता, देश से बड़ा कोई नहीं हो सकता। वो चाहे किसान का चोगा पहने हुए हो, चाहे वो जो है धर्म का कोई चोगा पहने हुए हो, चाहे वो राजनेता का चोगा पहने हुए हो, और चाहे कोई अधिकारी हो, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। मोदी सरकार ने IAS के खिलाफ कार्रवाई की है और एक को डिमोट किया है इसी कारण से कि उसने टिप्पणी करी थी कुछ उल्टी सीधी। लेकिन ये राजनेताओं पे क्यों नहीं कार्रवाई होती? क्योंकि लगता होगा राजनेताओं को कि कल को हम भी उस कैटेगरी में आएंगे। लेकिन भाजपा एक अनुशासित पार्टी है, तब उसको डर क्यों है? इन कांग्रेस या वामपंथी दलों पर जब तक ये नकेल नहीं कसी जाएगी तब तक ये बड़बोले बल बोलते रहेंगे। और राहुल गांधी ने असम की रैली में फिर से शुरुआत कर दी, फिर से एक नारा दोहरा रहा है, हम दो हमारे दो। किसको कहना चाहता है वो? हम दो हमारे दो। मोदी सरकार को घेरने के लिए कुछ भी बोलोगे, आप बोलोगे साहब ये तो 2 लोगों की सरकार है और 2 लोगों के लिए चल रही है। तो मैंने पहले भी कहा था कि ये जो सरकार चल रही है इस समय, क्या ये 2 ही लोगों की सरकार है? इसमें नितिन गडकरी कुछ नहीं है जो सड़कें बना रहे हैं, जो इतनी नीतियां बन रही हैं? क्या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का कोई रोल नहीं है इसमें, जिनके नेतृत्व में आज देखिए कि सेना का मनोबल बढ़ता है? बेमतलब की बातें करते हैं और इस देश के उद्योगपतियों को बदनाम करने का काम राहुल गांधी कर रहा है। वो केवल और केवल चीन के इशारे पर कर रहा है, क्योंकि चीन की ये चाल है कि भारत के उद्योग धंधों को किस तरह ठप करें तो उन्हें बदनाम कर दो और ये कहो जी मोदी ने तो सारी चीज़ बेच दी, अरे रेल बेच दिया, ये मतलब कहने से बिक गया। किसके लिए बेच दिया? कहाँ गया पैसा? प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है वो कहीं अपने घर ले गया?
राहुल गांधी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अपनी प्रॉपर्टी बताओ कितनी है, तुम्हारे नाम, तुम्हारी मां के नाम, तुम्हारी बहन के नाम, तुम्हारी जीजा के नाम, और फिर ये बताओ कि तुम उद्योग धंधा क्या करते हो। कोई फैक्ट्री है आपके बाप दादाओं की? कहीं खेती करते हो आप? नहीं करते। और इसी देश से चंदा लेकर या किस तरह से आपने कमाया, ये जवाब आप दो। दूसरी तरफ मोदी जी की संपत्ति बताओ मुझे। मोदी जी ने देश बेच दिया, मोदी जी ने रेल बेच दी, मोदी जी ने उद्योग धंधे बेच दिए, तो वो पैसे कहाँ हैं? आपके पास तो सोर्स है, आप तो चीन का पता लगा देते हो, आप यहीं बैठे हुए विदेशों की जानकारी दे देते हो। तो मोदी के बारे में जब इतना बोल रहे हो तो राहुल गांधी, मेरा तेरे से सवाल है, सीधा सीधा सवाल है कि मुझे ये बताओ, पूरे देश को बताओ कि अगर मोदी ने देश के संसाधन बेच दिए हैं, रेलवे बेच दिए, कंपनियां बेच दी हैं, उसका पैसा कहाँ है और मोदी की संपत्ति कितनी है, उसकी जो कुल आय है मुझे बताइए कौन से स्रोत से। हालांकि तुम झूठ बोलने में माहिर हो, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन पूरा देश देख रहा है कि मोदी जी की माताजी 10x10 के एक कमरे में रहती है, उनके भाई आज भी एक आम कॉलोनी में रहते हैं, और मोदी जी की कुल आय कितनी है ये सार्वजनिक है। तो अगर बेच दिया तो उसका पैसा किसके हाथ में गया है? क्या मोदी के हाथ में? ये बकवास क्यों कर रहे हो? बेचा तो तुमने जब 70 साल इस देश पे राज किया और खरबों रुपए इस प्रॉपर्टी को जोड़ा आपने दुनिया भर की बातें करके, तो अपनी प्रॉपर्टी जरूर बताना पूरे देश को, और मोदी की प्रॉपर्टी भी पता करके बताना। ये राहुल गांधी तुम्हारी जिम्मेदारी है, और इसलिए फालतू की बातें ना करो। ये डिक्लेयर हो चुका कि इनको ना हिंदू से मतलब है, ना सिख से मतलब है, ना इस देश के दलितों से कोई लेना देना है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का केवल और केवल एक प्रेम अब उजागर हुआ है, और वो है बांग्लादेशी घुसपैठी। तो पूरे देश को सोचना पड़ेगा। और मैं उन मूर्खों से कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस के साथ वो लगे हुए हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो बौद्ध हैं, चाहे वो जैन हैं, चाहे वो दलित हैं, कि जब इनको चिंता ही नहीं है ऐसे लोगों की, तब आप उनके पीछे, राहुल गांधी के पीछे खड़े होकर ताली क्यों बजाते हो? ये अपने अंतर में से पूछो। वंदे मातरम।